स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट सीरीज अथवा अनंत श्रेणी में हम धन पदों की अनंत श्रेणी के अभिसरण का डिस्कशन कर रहे थे। धन पदों की श्रेणी के अभिसरण का अध्ययन कर रहे हैं। इसके लिए हम अब तक कंपैरिजन टेस्ट, तुलना परीक्षण, कॉची रूट टेस्ट, कॉची का मूल परीक्षण, दालेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, दालेम्बर अनुपात परीक्षण देख चुके हैं। इन पर आधारित कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं। पिछले लेक्चर में हमने दालेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट की कंडीशंस और उस पर आधारित कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे। आज के इस लेक्चर में हम एक और नया टेस्ट जिसे लॉगरिथमिक रेशियो टेस्ट कहते हैं, इस टेस्ट को देखेंगे, इसकी कंडीशंस देखेंगे। और ये टेस्ट हम तब अप्लाई करते हैं जब दालेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है। यदि हम अपने पिछले वीडियो को याद करें तो उसमें हमने दालेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट फेल होने की सिचुएशन में कंपैरिजन टेस्ट, तुलना परीक्षण लगाया था और उसके बाद उस सीरीज का कन्वर्जेंस बता दिया था। लेकिन कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें हमें इस टेस्ट को लगाने की ज़रूरत होगी, जिसे लॉगरिथमिक रेशियो टेस्ट कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी कंडीशंस देखेंगे कि क्या शर्तें हैं इस टेस्ट की, कैसे हम किसी सीरीज के लिए कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस बता सकते हैं, और उसके बाद इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। आपको ये याद रखना है, इसकी शर्तें याद रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम बताएंगे कि कब कौन सा टेस्ट अप्लाई करना है। तो लॉगरिथमिक रेशियो टेस्ट, यदि धनात्मक पदों की श्रेणी समेशन यूएन, एक समेशन यूएन पॉजिटिव टर्म सीरीज है, तो हम इस लिमिट को चेक करते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू लॉग ऑफ यूएन अपॉन यूएन प्लस 1, यानी इस रेशियो का लॉग लेकर उसको n से मल्टीप्लाई करके इसकी लिमिट चेक करते हैं। यह लिमिट ग्रेटर देन 1 हो तो समेशन यूएन कन्वर्जेंट होती है, लिमिट लेस देन 1 हो तो समेशन यूएन डाइवर्जेंट होती है, और लिमिट की वैल्यू 1 के केस में L इक्वल्स टू 1 की स्थिति में समेशन यूएन कन्वर्जेंट और अभी डाइवर्जेंट कुछ भी हो सकती है। इस स्थिति में टेस्ट फेल हो जाता है। तो ये कंडीशंस होंगी लॉगरिथमिक टेस्ट की। इस पर आधारित एक क्वेश्चन देखते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 6 लॉगरिथमिक टेस्ट पर आधारित दो एग्जाम्पल हैं। तो हमें एक सीरीज गिवन है, इसका कन्वर्जेंस चेक करना है। सीरीज जिसकी फर्स्ट टर्म 1 है, सेकेंड टर्म 2x अपॉन 2 फैक्टोरियल है, और थर्ड टर्म 3 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल है। यदि हम दी हुई सीरीज को समेशन यूएन से व्यक्त करें तो दी गई सीरीज का जनरल टर्म, दी गई सीरीज का व्यापक पद यूएन ये होगा। ये हमने इसको देखते हुए लिखा है। कैसे लिखा है? यदि हम हर को देखें, डिनोमिनेटर को देखें, तो डिनोमिनेटर में सेकंड टर्म में 2 फैक्टोरियल है, थर्ड टर्म में 3 फैक्टोरियल है, इसी तरह से फोर्थ टर्म में 4 फैक्टोरियल है, यानी nवीं टर्म में n फैक्टोरियल होगा। इसी तरह से यदि हम फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में और थर्ड टर्म में x की पावर्स देखें, फर्स्ट टर्म में x की पावर 0 है, सेकंड टर्म में x की पावर 1 है, थर्ड टर्म में x की पावर 2 है, फोर्थ टर्म में x की पावर 3 है, यानी 4 माइनस 1 है। तो nवीं टर्म में x की पावर n माइनस 1 होगी। और यदि हम इस कोफिशिएंट को देखें तो फर्स्ट टर्म में 1 है, सेकंड टर्म में 2 की पावर 1, थर्ड टर्म में 3 की पावर 2, यानी n की पावर n माइनस 1, फोर्थ टर्म में 4 की पावर क्यूब, यानी n की पावर n माइनस 1। तो un के लिए ये नियम होगा, n की पावर n माइनस 1 अपॉन इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन n फैक्टोरियल। अब हम un प्लस 1 लेंगे। un प्लस 1, un में n को n प्लस 1 से रिप्लेस करने पर मिलेगा, तो un प्लस 1 के लिए ये एक्सप्रेशन होगा। सिर्फ हमने n को n प्लस 1 से बदल दिया है, परिवर्तित कर दिया है, प्रतिस्थापित कर दिया है, तो हमारा un प्लस 1 के लिए ये एक्सप्रेशन होगा। दालेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट से हम जानते हैं
दालेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट में हम un और un+1 का रेशियो लेते हैं, दोनों का अनुपात लेते हैं। तो un के लिए एक्सप्रेशन इंटू 1/un+1, इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी n+1 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n+1 इंटू n फैक्टोरियल। फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी से हम जानते हैं। और x की पावर n-1 x की पावर n से कैंसिल होकर हमारे पास सिर्फ 1/x रहेगा। फाइनली un/un+1 और हम इसको सॉल्व करेंगे तो n फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा और un/un+1 के लिए ये एक्सप्रेशन होगा n की पावर n-1 n+1 की पावर n-1 इंटू 1/x, जिसे हम लिख सकते हैं n/n+1 की होल पावर n-1। इसमें भी इसको भी और हम इस तरह से लिख सकते हैं n/n+1 की होल पावर n इंटू n+1/n, यानी n/n+1 की पावर -1 को लिखा जा सकता है n+1/n, जिसको और सॉल्व कर कर हम ये लिख सकते हैं un/un+1 इक्वल्स टू, ये एक्सप्रेशन होगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। सरल करने पर, हल करने पर हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा, जिसे हमने समीकरण A नाम दे दिया है। अब हम दालेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट में इस रेशियो की लिमिट चेक करते हैं। तो दोनों तरफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेने पर, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी जब हम अप्लाई करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, तो हम जानते हैं 1+1/n की पावर n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी के केस में एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर 1 होता है, तो इसकी वैल्यू e होगी। इसी तरह से 1/n 0 होगा इंटू 1/x, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/un+1 की वैल्यू आई 1/ex। दालेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट से हम जानते हैं यदि यह लिमिट ग्रेटर देन 1 हो तो सीरीज कन्वर्जेंट होती है और लेस देन 1 हो तो सीरीज डाइवर्जेंट होती है। ग्रेटर देन 1 होने का मतलब है 1/ex ग्रेटर देन 1 हो, इट्स इम्प्लाइज ex लेस देन 1 हो, यानी हर में जो संख्या है वो 1 से छोटी होगी तभी 1/ex ग्रेटर देन 1 होगा। यानी हम इसको कह सकते हैं ex लेस देन 1 हो। इसको और सॉल्व कर कर हम कह सकते हैं कि जब x का मान 1/e से कम हो, x लेस देन 1/e हो, तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी, तथा सीरीज डाइवर्जेंट होगी जब 1/ex लेस देन 1 हो, ex ग्रेटर देन 1 हो, या हम कहें कि x का मान 1/e से ज़्यादा होने पर, ग्रेटर देन होने पर सीरीज डाइवर्जेंट होगी। दालेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट से हम ये कह सकते हैं, जबकि 1/ex ये जो लिमिट है, इस लिमिट का मान 1 होगा। 1 का मीनिंग है ex इक्वल्स टू 1, यानी x इक्वल्स टू 1/e की स्थिति में दालेम्बर अनुपात परीक्षण असफल रहता है। इस स्थिति में दालेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगा, यह हम जानते हैं। x बराबर 1/e की स्थिति में सीरीज को कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट चेक करते हैं। इसके लिए हम x बराबर 1/e रखते हैं दी गई सीरीज में। तो दी गई सीरीज की nth टर्म व्यापक पद un होगा n की पावर n-1/n फैक्टोरियल इंटू 1/e की पावर n-1। यहाँ हम un को देखते हुए कह सकते हैं कि इस स्थिति में तुलना परीक्षण कंपैरिजन टेस्ट लगाना आसान नहीं है, यानी एक सहायक श्रेणी समेशन vn सेलेक्ट करना आसान नहीं है, ताकि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/vn नॉन जीरो हो। यानी एक सहायक सीरीज समेशन vn फाइंड आउट करना, ढूंढना आसान नहीं है। तो इस स्थिति में हम लॉगरिथमिक रेशियो टेस्ट, लघुगणकीय अनुपात परीक्षण अप्लाई करेंगे और उससे इस सीरीज का कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस तय करेंगे। लॉगरिथमिक रेशियो टेस्ट में हम un और un+1 का रेशियो लेते हैं। तो हम समीकरण A में यदि x की जगह पर 1/e रख दें, x इक्वल्स टू 1/e रखने पर un/un+1 के लिए
हमें ये एक्सप्रेशन होगा, जिसे हम सिंप्लीफाई करके ये लिख सकते हैं। अब हम दोनों तरफ लॉग फंक्शन लेंगे। तो लॉग फंक्शन की प्रॉपर्टी से हम जानते हैं log a अपॉन बी इक्वल्स टू होता है log a माइनस log b। तो लॉग फंक्शन की प्रॉपर्टी से हम log un अपॉन un प्लस वन के लिए ये एक्सप्रेशन होगा। log 1 प्लस एक्स का टेलर प्रसार हम पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं, पीछे लेक्चर में हमने टेलर प्रसार बताया था लॉग फंक्शन का। तो log 1 प्लस एक्स के लिए टेलर प्रसार x माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री इस तरह से होता है। टेलर प्रसार लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। फिर हम लॉगरिथमिक रेशियो टेस्ट में इस रेशियो को log un अपॉन un प्लस वन को n से मल्टीप्लाई करेंगे और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट हम पूरी तरह से सिंप्लीफाई करने के बाद लगाते हैं। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म n को अंदर लेके आएंगे ब्रैकेट के, तो फर्स्ट टर्म n हो जाएगी माइनस n इंटू एन माइनस वन, n से कैंसिल होने के बाद सेकेंड टर्म n माइनस वन होगी। थर्ड टर्म माइनस माइनस प्लस n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू एन स्क्वायर, और थर्ड टर्म माइनस तीसरी टर्म होगी। इस तरह से आगे की टर्म्स होंगी। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, n से n कैंसिल होने के बाद माइनस माइनस प्लस वन प्लस n से n कैंसिल हो जाएगा और n कॉमन लेने के बाद, यानी इसको और सॉल्व करने पर हम कह सकते हैं ये टर्म होगी वन माइनस वन अपॉन n अपॉन टू। जो इसकी थर्ड टर्म होगी वो होगी माइनस n माइनस वन इंटू एन अपॉन थ्री एन क्यूब प्लस इससे आगे की टर्म्स होंगी। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये टर्म वन अपॉन n टेंस टू इन्फिनिटी के केस में जीरो हो जाएगा। और आगे की टर्म्स अगर हम देखें तो ऊपर n स्क्वायर यानी n की दो पावर बन सकती है मैक्सिमम, जबकि नीचे n की तीन पावर है, n क्यूब है, तो ये टर्म फाइनली जीरो होगी। इसी तरह से फोर्थ टर्म जीरो होगी। आगे की जो सभी टर्म होंगी वो सारी की सारी जीरो हो जाएंगी। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n इंटू लॉग un अपॉन un प्लस वन की वैल्यू होगी 3/2, जो कि ग्रेटर देन 1 है। अतः लॉगरिथमिक रेशियो टेस्ट से हम कह सकते हैं x बराबर 1/e की स्थिति में दी गई सीरीज कन्वर्जेंट सीरीज होगी। फाइनली एग्जाम्पल नंबर 5 में गिवन सीरीज जब x लेस देन और इक्वल्स टू 1/e हो तो समेसन un कन्वर्जेंट सीरीज होगी, गिवन सीरीज कन्वर्जेंट सीरीज होगी। जब x ग्रेटर देन 1/e हो तो समेसन un डाइवर्जेंट सीरीज होगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम लॉगरिथमिक रेशियो टेस्ट लगाएंगे। जब डालेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है तब हम लॉगरिथमिक रेशियो टेस्ट लगाते हैं। आगे हम कुछ और टेस्ट, राबे टेस्ट, डी मॉर्गन टेस्ट, कुछ और टेस्ट पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कब हमें राबे टेस्ट लगाना है, कब हमें लॉगरिथमिक रेशियो टेस्ट लगाना है, कब हमें डी मॉर्गन टेस्ट लगाना है। तो अभी यहाँ पे इस एक्सरसाइज में आप एग्जाम्पल नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 6 लॉगरिथमिक रेशियो टेस्ट पर आधारित दो प्रॉब्लम्स आप देख सकते हैं।